आज की रात पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं क्योंकि एक ऐसा फैसला लिया गया है जो सीधा आपकी जेब, आपकी गाड़ी के पेट्रोल और दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख देगा। द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट हैज जस्ट स्लैम्ड शट। जी हां दर्शकों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अंटिल फर्दर नोटिस यानी अनिश्चित काल के लिए औपचारिक तौर पर बंद कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि हफ्तों से चल रही शांति अचानक बारूद में बदल गई है? क्या हम फिर से एक बहुत बड़े अनकंट्रोल्ड वॉर की शुरुआत देख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब दोनों देश टेबल पर बैठकर शांति की बात कर चुके थे तो अचानक ऐसा कौन सा ट्रिगर दबा जिसने फिर पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आंख में झोंक दिया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर बंद करवा दिया? आइए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे ताकि आपको समझ आए कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि अब ग्लोबल इकोनॉमी का ब्लैकआउट बन गया है। भैया, जीएफएस गैलेक्सी पर हमला हुआ था। कहानी शुरू होती है शनिवार की रात से। ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक साइप्रस फ्लैग कंटेनर शिप गुजर रहा था जिसका नाम है जीएफएस गैलेक्सी। ये जहाज अपनी नॉर्मल इंटरनेशनल रूटिंग पर था, लेकिन अचानक ईरान की आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नावों ने इसे घेर लिया। ईरान का दावा था कि इस शिप ने अनऑथराइज्ड रूट का इस्तेमाल किया है और बिना किसी बड़ी चेतावनी के आईआरजीसी के कमांडोज इस शिप पर ओपन फायर कर देते हैं। हमला इतना भीषण था कि जीएफएस गैलेक्सी का पूरा इंजन रूम तबाह हो गया। इसमें 10 भारतीय लोगों को बचाया गया और एक तो अभी भी लापता है। एक भारतीय नाविक अभी भी गायब है। शिप वही पानी में बेकाबू हो गई है और दुखद बात यह है कि इस हमले के बाद से जो एक मेंबर क्रू का अभी भी लापता है वो भारतीय है। जैसी ये खबर वॉशिंगटन पहुंची, व्हाइट हाउस और पेंटागन में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। अमेरिका के लिए ये कमर्शियल शिप पर हमला नहीं था, ये इंटरनेशनल वाटर्स में उसकी दादागिरी को सीधी चुनौती थी। अब भैया, अमेरिका ने पलटवार किया, 140 से ज्यादा टारगेट्स पर बमबारी की। यूएस मिलिट्री की सेंट्रल कमांड ने बिना कोई वक्त गवाए बहुत बड़ा काउंटर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। कोई छोटी मोटी एयर स्ट्राइक नहीं थी। अमेरिकन फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स ने ईरान के अंदर और उसके प्रॉक्सी ठिकानों पर एक के बाद एक 140 से ज्यादा हवाई हमले किए। पेंटागन ने एक बेहद सख्त और ब्लंट मैसेज जारी करते हुए कहा कि ईरान मेड अ पुअर चॉइस, नाउ दे पे। यानी ईरान ने अब एक गलत कदम उठाया और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इस सिंगल हफ्ते में अमेरिका का तीसरा बड़ा अटैक था। जिन लोगों को लग रहा था कि दोनों देशों के बीच हुआ सीज फायर काम करेगा, वो सीज फायर कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लेकिन भैया, अगर ईरान पर हमला करोगे तो ईरान होर्मुज को तो बंद करेगा ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से आम इंसान को क्या फर्क पड़ता है। चलिए आपको इसकी असल ताकत समझाता हूं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अपने सबसे संकरे पॉइंट पर सिर्फ 21 माइल चौड़ा है, लेकिन इस छोटे से समुद्री रास्ते की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया का लगभग 1/3 तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का पूरा बिजनेस इसी लाइफलाइन पर टिका है और भारत जैसे कई और देश हैं जो अपना तेल सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। अगर आप इस रास्ते को चोक कर देंगे तो आप सीधा ग्लोबल इकोनॉमी का गला घोट देंगे। साल की शुरुआत में जब ऐसा ही तनाव हुआ था तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें $120 पर बैरल तक स्पाइक कर गई थी। अब जब ईरान ने इसे दोबारा बंद कर दिया है तो आने वाले हफ्तों में पेट्रोल डीजल की कीमतें कहां पहुंचेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कूटनीति का फेलियर भी है और ओमान की बातचीत का क्या हुआ वो भी आपको बताता हूं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि यह हमला और क्लोजर तब हुआ जब बैकस्टेज शांति के बीच चल रही थी और बातें हो रही थी। जीएफएस गैलेक्सी पर हमले से ठीक कुछ घंटे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ओमान के अधिकारियों के साथ टेबल पर बैठे थे। ओमान इस पूरे रीजन में एक मीडिएटर का काम करता है। बातचीत का एजेंडा साफ था कि किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सेफ रखा जाए और सीजफायर को टूटने न दिया जाए। ओमान ने तो यहां तक स्टेटमेंट दे दिया कि दोनों पक्ष बातचीत आगे बढ़ाने के लिए मान गए हैं, लेकिन डिप्लोमैट्स अपनी फाइलों में दस्तखत कर रहे थे कि वहां ग्राउंड पर आईआरजीसी ने मिसाइलें दाग दी। ईरान की इस इंटरनल पॉलिटिक्स ने जहां एक तरफ सरकार बातचीत कर रही थी, दूसरी तरफ उनकी मिलिट्री हमला कर रही थी, पूरी कूटनीति का जनाजा निकाल दिया। ट्रंप की धमकी और नए सुप्रीम लीडर का बदला तनाव सिर्फ समुंदर तक सीमित नहीं है, ये पॉलिटिकल लेवल पर बेहद पर्सनल हो चुका है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खा ली है। उन्होंने कैमरे पर आके साफ कहा कि वो अमेरिका और उसके करीबियों को चैन से बैठने नहीं देंगे।
और इसके जवाब में उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, इस जंग का असर बहुत जल्द भारत तक ना पहुंच जाए, इसी बात का मुझे डर है। लेकिन आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आक्रोश कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.